दोस्तों नमस्कार। पीके एजुकेशन में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज ये प्राचीन इतिहास का लास्ट वीडियो है जिसमें आपका सारा का सारा जो D+B में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्राचीन इतिहास से वो सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर जो है D+B से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कवर कराए जा रहे हैं। तो साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 71 है। चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 8 हाथ, दूसरा है 6 हाथ, तीसरा है 4 हाथ और चौथा ऑप्शन है 2 हाथ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सी हो जाएगा, 4 हाथ। चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान शिव के 4 हाथ हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। आइए, नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल काल में हुआ। नटराज शिव की एक प्रसिद्ध मूर्ति है जिसमें भगवान की 4 भुजाएं हैं। उनके चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। एक पांव से उन्होंने एक बौने को दबा रखा है जिसको हम आकाशमा के नाम से जानते हैं। इन दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की आवाज जो है दोस्तों सृजन का प्रतीक होता है, इसमें बताया गया है। आइए प्रश्न नंबर 72 की तरफ चलते हैं। किस मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था? तो इसका जो 4 ऑप्शन आपके सामने है वो है। पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है मदुरई मीनाक्षी, तीसरा ऑप्शन है बृहदेश्वर और चौथा ऑप्शन है बालाजी। तो ये दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क में पूछा गया D+B के द्वारा क्वेश्चन है। 2014 का क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, बृहदेश्वर। ठीक है दोस्तों, बृहदेश्वर जो है मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते आइए। चोल शासक राजराज प्रथम शैव धर्म मतानुयायी थे। इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया तथा उसकी दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाओं के उत्कीर्ण करवाया। आइए 73 की तरफ चलते हैं। चालुक्य वंश का राजधानी शहर क्या था? तो इसका दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, दूसरा ऑप्शन है बादामी और तीसरा ऑप्शन है मदुरई, चौथा ऑप्शन है कांचीपुरम। दोस्तों पीजीटी का क्वेश्चन है, D+B के द्वारा पूछा गया था 2014 का। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बादामी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। चालुक्य वंश जो है इसका शासनकाल 543 ईस्वी से लेके 753 ईस्वी तक रहा। दक्षिण भारत का यह प्रसिद्ध राजवंश था। जयसिंह इस वंश का प्रथम शासक था, जबकि पुलकेशिन प्रथम चालुक्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तथा इसने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को हराया। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। आइए दोस्तों 74 की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज इसका जो है जितना भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आया हुआ है D+B में वो सारी आज कवर हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे मध्यकालीन इतिहास से। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास से जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं D+B में हम उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। आइए 74 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने 756 एडी से लेकर 773 एडी करवाया था।
आइए दोस्तों आगे चलते हैं 75 की तरफ। प्रश्न नंबर 75 है, अनंत वर्मन किस वंश का शासक था? तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है नंद, दूसरा ऑप्शन है हर्यक, तीसरा ऑप्शन है गंग या चौथा ऑप्शन है शुंग। तो आपको दोस्तों ये बताना है कि अनंत वर्मन किस वंश का शासक था। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गंग। अनंत वर्मन जो है गंग वंश का शासक था। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, आइए दोस्तों आगे। अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का एक प्रमुख राजा था जिसने 11 से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी में शासन किया था। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था। पूर्वी गंग राजवंश ने कलिंग पर शासन किया। आइए दोस्तों 76 की तरफ चलते हैं। 76 है, निम्न में से कौन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है कोणार्क, दूसरा ऑप्शन है एलोरा, तीसरा ऑप्शन है अजंता या चौथा ऑप्शन है बाघ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कोणार्क। ये जो है दोस्तों चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं दोस्तों, आइए। ये दोस्तों एनवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा का उदाहरण नहीं है। यह लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। आइए 77 की तरफ चलते हैं। 77 है दोस्तों, राजा रानी द्वारा शासित देशों को उनकी राजधानी के साथ सम्मिलित कीजिए। इसकी दो सूची दिए गए हैं, सूची ए है, सूची बी है। जिसमें सूची ए में राज्य दिया गया है, सूची बी में राजधानी उसकी दी गई है। तो इसको बताना है आपको। पल्लव राज्य की राजधानी सी हो जाएगा कांचीपुरम, पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम हो जाएगा। और दूसरा राज्य चालुक्य, इसका कौन सा राजधानी हो जाएगा? चालुक्य की राजधानी जो है बादामी हो जाएगी। और तीसरा राज्य जो दिया है पांड्य, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मदुरई। पांड्य की राजधानी मदुरई थी और कदंब की राजधानी वैजयंती। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का जो है सी हो जाएगा, दूसरे का जो है ए हो जाएगा। तो दोस्तों सी ए इसमें दो ऑप्शन में दिख रहा है। और देखते हैं इसका तीसरा जो है, तीसरे का बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ए से हो जाएगा सी ए बी डी। ठीक है दोस्तों, आइए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। एनवीएस टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों 2016 में। पल्लव की राजधानी जो है कांची, चालुक्य की बादामी, पांड्य की मदुरई, कदंब की वैजयंती। आइए आगे चलते हैं 78 की तरफ। भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा एवं अद्भुत वास्तुशिल्प है? तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है एलोरा का कैलाश मंदिर, दूसरा ऑप्शन है ममल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर, तीसरा ऑप्शन है खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर, चौथा ऑप्शन है कांची में कैलाश मंदिर। दोस्तों B+B प्राइमरी में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। इसको आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका दोस्तों 78 का जो है ए से हो जाएगा
एलोरा का कैलाश मंदिर। आइए आगे चलते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसके निर्माणकर्ता राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट थे। यह भगवान शिव का मंदिर है। ममल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। यह चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। काशी मंदिर जो है तमिलनाडु के कैलाश मंदिर में, कैलाश मंदिर को पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 79 की तरफ। 79 में दोस्तों सूर्य मंदिर यहां स्थित है। इसके जो 4 ऑप्शन दोस्तों हैं, पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है मदुरई, तीसरा ऑप्शन है तिरुचिरापल्ली या चौथा ऑप्शन है कोणार्क। तो सूर्य मंदिर जो है दोस्तों उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के कोणार्क शहर में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 80 है, नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है चोल कला का, दूसरा ऑप्शन है होयसल कला का, तीसरा ऑप्शन है गांधार कला का या चौथा ऑप्शन है मौर्य कला का। तो दोस्तों टीजीटी D+B का क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया था। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा चोल कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा चोल कला का उत्तम उदाहरण है। नटराज शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 81 की तरफ चलते हैं। आइए प्रश्न नंबर 81 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है शाह मीर राजवंश, दूसरा है कारकोट राजवंश या तीसरा ऑप्शन है महाड़वाल राजवंश या चौथा ऑप्शन है कलचुरी राजवंश। दोस्तों D+B जो है PRT का क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा कारकोट राजवंश। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते आइए। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर कारकोट राजवंश ने शासन किया। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने की थी। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ था। आइए 82 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, किस चालुक्य राजा ने अनुभव सिद्धराज की उपाधि धारण की? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका दोस्तों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कुमारपाल, दूसरा ऑप्शन है मूलराज फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है जय सिंह सिद्धराज जिसे जय सिन्हा कहा जाता है और चौथा ऑप्शन है भीम सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही डी हो जाएगा भीम सेकंड। ये दोस्तों D+B PRT का क्वेश्चन है जो 2022 27 तारीख में पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। इसका जो एक्सप्लेनेशन है देखते आइए। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। गुजरात के चालुक्य शाखा की स्थापना का श्रेय मूलराज प्रथम को प्रदान किया जाता है। इस वंश के शासक अजयपाल के पुत्र भीम द्वितीय ने उसके राज्य पर मुसलमानों के आक्रमण को सफलतापूर्वक दबाने के पश्चात ही अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की। आइए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 83 है, संगम काल दक्षिण भारत में कौन सा काल है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों 4वीं शताब्दी BC से लेकर 4वीं शताब्दी AD तक,
दूसरा ऑप्शन है 5वीं शताब्दी बीसी से लेकर 5वीं शताब्दी एडी तक। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 3री शताब्दी बीसी से 3री शताब्दी एडी तक। ये चौथा ऑप्शन है 2री शताब्दी बीसी से लेकर 2री शताब्दी एडी तक। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है D+B 26 तारीख में पूछा गया था 2022 में थर्ड शिफ्ट में। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइए, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3री शताब्दी बीसी से लेके 3री शताब्दी एडी तक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइए, संगम काल दक्षिण भारत में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। संगम जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मिलन। यह प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों का मिलन है। संगम संस्कृत में सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्यों की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 84 है, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है दिल्ली दरवाजा, दूसरा ऑप्शन है मांडवी दरवाजा, तीसरा ऑप्शन है गुल दरवाजा, चौथा ऑप्शन है दोस्तों बनायो दरवाजा। दोस्तों KVS PRT का क्वेश्चन है 2018 का, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दिल्ली दरवाजा। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसका एक्सप्लेनेशन देखते आइए। दिल्ली दरवाजे को इब्न बतूता द्वारा उत्तम दरवाजा कहा गया है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई इसका यात्रा वृत्तांत जिसे रहला कहा जाता है 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर एवं रोचक जानकारियां देता है। यह मोरक्को का निवासी था। दोस्तों 85 क्वेश्चन है, भारत के मूल निवासी थे। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है सिख, दूसरा है मुगल, तीसरा है द्रविड़, या चौथा है ईसाई। एक दोस्तों D+B PGT का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा द्रविड़। द्रविड़ों को दोस्तों द्रविड़ जो है दोस्तों भारत के मूल निवासी थे। इसका संबंध मुख्यतः दक्षिण भारत से है। इस मूल के लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज ये आपका प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन D+B में बने हुए हैं वो सब आपने कवर कर लिया है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो मध्यकालीन इतिहास से आएगा। ये जो मध्यकालीन इतिहास में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं इस आपके एग्जाम में वो सारे आपको कवर कराए जाएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी आपको अगर जो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।